हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य सारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग उस प्रसंग में हैं जहाँ पे विदुर जी हस्तिनापुर में आए हैं और उनका स्वागत हुआ। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को जगाया उनकी स्थिति से और उनको कहा कि अब बस गुलामी बंद करो इस संसार की और निकलो, जो भी पद इत्यादि प्राप्त किए हो उसका भोग हो गया, अब निकलो। तो इतना बोलने के बाद वो फिर वहां से जब धृतराष्ट्र बिना किसी को बताए निकल गए, उनके पीछे पीछे माता गांधारी निकली। और जब सुबह युधिष्ठिर ने उठ के सब देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, कहाँ गए, व्याकुल हो गए। तो व्याकुलता में संजय को पूछा, संजय ने कहा अरे मुझे बताए बिना कैसे जा सकते हैं। ये दोनों जब विचार कर ही रहे थे तो नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि आए और उन्होंने उनको ज्ञान देना चालू किया। तो जो नारद मुनि बोले हैं उन्होंने पहले तो ये कहा कि देखो वो जो काल वाला चैप्टर है ना, युधिष्ठिर ने पहले इसमें म्यूट करना होगा, आप करें, सॉरी ऑनलाइन में। तो काल का जो अध्याय ज्ञान है वो भीष्मदेव ने पढ़ाया था, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ाया था। और अब जो है काल का अध्याय नारद मुनि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पढ़ाने वाले हैं। तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए 40वां श्लोक खोल सकते हैं, 44वां श्लोक। हम लोग 44वें श्लोक पे हैं। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजाद। O king, in all circumstances, whether you consider the soul to be an eternal principle or a material body to be perishable, or everything is to exist in the impersonal absolute truth, or everything to be an inexplicable combination of matter and spirit, feelings of separation are due to only to illusory and nothing more. Illusory affection and nothing more. तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि आप जो ये व्याकुलता दिखा रहे हो और आपको ये जो इमोशंस हो रहे हैं, तो इसके चक्कर में आप धृतराष्ट्र को सम्राट है खोज को तो ले आएंगे, उनको खोज के ले आओ नहीं। क्योंकि देखो युधिष्ठिर को ये समझा रहे हैं कि बेटा ये जो सारा चलता है ना, ये काल के हिसाब से चलता है। ये जीव की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बदल दे। हाँ, जीव चाहे भी तो नहीं बदल सकता, क्योंकि जैसे मैंने आप भक्तों को पहले भी एक बार समझाया था कि हर व्यक्ति एक दौर से गुजरता है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा अबोध होता है, तभी वो बड़ा इनोसेंट होता है, उसको सब ये करना है वो करना है, जो दिखता है सब लेना है। उसको ये नहीं पता होता कि ये चीज खरीदने के लिए पैसा लगेगा, पापा के पास है नहीं है। बच्चा अबोध होता है, उसकी सिंप्लिसिटी होती है। 5 से बड़ा हो जाए तो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। और फिर 16 से लेके 25 तक वो रिलेशनशिप बनाने में विश्वास करता है कि मैं किसी को हेल्प करूंगा। और 25 से 40 जो है वो अर्निंग में अपने आप को बनाने में लग जाता है। 40 के बाद वो फिलोसॉफिकल हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे कर करके झाड़ का जीवन साइकिल है। 60 के बाद उसको लगता है कि अब मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, अब भोग प्रवृत्ति मेरे को खाए जा रही है, तो इसको खत्म करने के लिए मैं आध्यात्मिक की ओर मुड़ू। ऐसे विचार भी आते हैं, पर मुड़ा तो मुड़ा, नहीं मुड़ा तो फिर अगला जन्म में वापस वहीं से अध्याय चालू होगा। स्त्रियों के शरीर में जाएंगे तो फिर भी वही है, सेम है। रियलाइजेशन के लिए बॉडी बना हुआ है। तो ये शरीर, अवस्था, परिस्थितियां, ये सब एक साइकिल में चलती है। ये साइकिल को ना आप रोक सकते हो न मैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में इतना बरसात हो रहा था, पानी से भर गया, सब लोग बोल रहे हैं। मेरी माँ ने फोन किया कि तुम सेफ हो, मैंने बोला मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रहा है। तो कहते हैं यहाँ से बादल ले जाओ, मैं परेशान हो गई हूँ। तो इतना बारिश हो गया, अब वहां बंद हो गया तो अब यहाँ चालू हो गया। तो अब जो कुछ समय वहां था अब यहाँ होगा, सिचुएशन सेम है। तो जो स्मार्ट आदमी होता है, यानी बुद्धिमान होता है, जो काल को, उसके गणित को समझ के अपने आप को स्थिर बनाता है, तो उसे दिक्कतें कम होती हैं। अन्यथा ये जो मोह पाश में, जैसे यहाँ युधिष्ठिर अगर बहुत मोहित है कि मेरे चाचा, मैं उनका ख्याल करने वाला हूँ, अब उनको कौन देखेगा, उनके 100 बेटे भी नहीं है,
वो मेरे पे आश्रित थे। अब विदुर चाचा क्या ज्ञान दे दिए, वो शायद मुझे छोड़ के गए होंगे, कहीं इसलिए तो नहीं छोड़े कि मैं मतलब अच्छा नहीं हूं, मेरे से गलतियां हो गई। तो ये सब जो स्वार्थ के विचार हैं, ये सारे जो अफेक्शन है, ये मटीरियल है। और इसलिए नारद मुनि जो है वो तीनों लोगों में इसलिए घूमते हैं, लोगों को जगाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि ये शरीर ही सर्वे सर्वा है, मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी टाइप कि घट आकाश फट आकाश, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसका काल चक्र तो बना हुआ है, तो आप क्या रोक लोगे। और अगर आप आत्मा सोचते हो तो आत्मा को तो दुख होता ही नहीं हो, तो शरीर है जो बदलता है, तो फिर किस चीज के लिए दुखी हो रहे हो। ये सेम ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को दिया था। इससे पता चलता है कि कृष्ण, नारद, ये सब परंपरा में है। ये सब परंपरा में एक ही ज्ञान देते हैं। जब भी कोई दुखी होता है तो पहला उसको आत्मबोध दिया जाता है, बेटा तुम्हारा इच्छा ही तुम्हारे दुख का कारण है। आपको किसी को दुख से निकालना है ना, तो उसको कितने भी टाइम पास चीजें दे दो, कोई काम की नहीं है। जब तक आप उसको आत्मबोध नहीं कराते कि आप आत्मा हो और ये शरीर नश्वर है, और आप जो भी कर रहे हो अभी शरीर के लिए कर रहे हो, और शरीर एक दिन अपने काल के हिसाब से ढल जाएगा, निकल जाएगा, तब तक आप उसको सुख का दर्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि वो अमर है तो भी प्रॉब्लम नहीं, फिर कहाँ प्रॉब्लम है। और आप ये सोचते हो कि नश्वर है तो भी नहीं प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से सारे वैभाषिक लोकायतिक सिद्धांतों को नारद मुनि ने भी यहाँ पे परास्त कर दिया है। तो 45वां श्लोक, तस्माद तस्माद जाहि अंग वैकल्यम वैकलव्यम वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वानाथः कृपणा वर्तेरंस्ते च माम विना। Therefore give up your anxiety due to ignorance of the self. You are now thinking of how they who are helpless poor creatures will exist without you. तो कह रहे हैं युधिष्ठिर, अब ये जो तुम्हारा वहम है ना कि तुम सम्राट बन गए हो और तुम सबको संभाल लोगे और तुम्हारे वजह से सब जी रहे हैं, तो ये जो भ्रम पाल रखे हो, ये भ्रम जो है ये तुम्हारा उतर जाएगा। ये भ्रम जो है तुम्हारा उतर जाएगा। वो काल उतार देगा, नहीं तो तुम अपने ज्ञान से उतार लो। कई बार हमारे घर में माता पिता होते हैं, स्पेशली पिताजी होते हैं, कमाते हैं लाते हैं, तो जनरली घर पे सबको मेल ईगो बहुत झेलना पड़ता है। हाँ, स्पेशली जहाँ पे संघर्ष करके खाना पीना आता है और नीचे वालों को और कोई सोर्स है नहीं। कहीं बड़े घरों में जहाँ सोर्स का प्रॉब्लम नहीं, पैसा ही पैसा, तो उनको ये सब समस्या नहीं आती, फिर उनके मेल ईगो को इच्छाओं के रूप में झेलना पड़ता है। यहाँ पे जहाँ पे हैंड टू माउथ है और लोग रेगुलर बेसिस पे अन्न लाते हैं, तो उस आदमी का ईगो झेलना ही पड़ता है। कई बार औरत खुद नॉनवेज नहीं खाती, पति बोलेगा नहीं बनाओ तो चुपचाप बना लेती, करेगी तो। कई बार वो किसी गुरुजी बेवड़े आवाज दोस्त को क्लियर नहीं आ रही है। देंगे, वो झेलना पड़ता है। तो मेल ईगो जो है वो झेलना पड़ता है। थोड़ा उनको तो हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है ना, उनको जस्ट अभी बैठा के मैंने बोला कि क्लास के टाइम आवाज नहीं करना। वो 140 है उनका, 2 डेसिबल भी 280-40 डेसिबल हो जाते हैं। तो माफ करिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहा थे बच्चों पे, किसी को याद है हम कहा थे, पॉइंट क्या हरे कहना। कृष्णा प्रभु जी, मेरे फैमिली को में जो बड़े होते हैं, तो उनका मेन ईगो आपको हैंडल करना पड़ता है। आपको स्वीकार करना पड़ता है कि ये जो बोल रहे हैं, कभी कभी नॉनवेज बनाना नहीं होता, लेकिन अब करें क्या। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो आती है। वो इसलिए आती है कि वो पति ये सोचता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा तो इनको खाना नहीं मिलेगा। हालांकि सच ये है, अगर आप बोल दीजिएगा कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम ये नहीं करेंगे, तो उसके बाद भी यही होना है कि लास्ट में बोलेगा ठीक है भाई तुम मत बनाओ, छोड़ दो, तुम अपना खाओ। तो एक्चुअली वो फेथ होना ना बहुत जरूरी है। कई बार हमें वो फेथ नहीं होता, हमें लगता है कि हाँ अगर ये नहीं करेगा तो कैसे होगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं भी जब गुरुकुल चालू कर रहा था,
तो बहुत सारे जो टेम्पल के अथॉरिटीज हैं अलग अलग बड़े बड़े लेवल पे, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक मंदिर में तो मैंने 45 लाख जमा करके भी दिया था। उनसे मैंने बोला कि मुझे 2 लाख दे दो, एक छोटा कुटीर बनाना है, तो 2 मिनट भाग गए वहां से। मैं बोला अजीब है यार, मैं बोला लोन में ही दे दो, तो भाग गए। तो वो आपको लास्ट में आपको करना पड़ता है। लेकिन मैं ये सोचना चालू कर देता कि नहीं ये लोग नहीं देंगे तो मेरा कभी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने भगवान को बोला आप ट्राई, आप हेल्प करिए, तो राधा रानी की कृपा से सब बन गया। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ये कंडीशनिंग हो चुका है कि नहीं जब तक पापा नहीं खिलाएंगे हम नहीं खा पाएंगे, जब तक हमारा प्रधानमंत्री या हमारा राजा हमको हेल्प नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ऊपर कर दो बैठ। तो ये हमें एक फीलिंग आता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इनके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ऐसे समय में नारद मुनि जैसे गुरुओं का हमें मार्गदर्शन लेना है। नारद मुनि कह रहे हैं कि आप इस वहम में मत रहो, भगवान नारायण ही सबको खिलाते हैं। हाँ, अन्न भी जो है भगवान नारायण की वजह से ही आता है। और भगवान ऐसे हैं कि अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। हाँ, जो द्रौपदी जी थी, तो आपको ये स्टोरी मालूम होगा, अक्षय पात्र की कहानी। सुनो, ये लाइट करो थोड़ी देर के लिए इसको हटा। तो द्रौपदी जी जो थी, तो इनको एक वो मिला हुआ था पात्र जिसको अक्षय पात्र बोलते थे। तो उसका वरदान ये था कि इसमें अगर वो खा लेंगी तब इसका अन्न समाप्त हो जाएगा, अन्यथा ये देते रहेगा। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए, लेकिन ऑलरेडी द्रौपदी ने खाना खा लिया था। तो अब इतने सारे 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि का गुस्सा कौन लेगा। तो उन्होंने अंत में कृष्ण को बुलाया। कृष्ण बोला उसमें एक साग का टुकड़ा होगा देना। तो जो मटका था उसमें छोटा सा साग था, तो लिया, उन्होंने खाया। और जो ही खाया सभी ऋषि मुनियों के पेट में ढकार आने लगा, ओह भर गया, आप नहीं खा पाएंगे, सब चले गए वहां से। तो इसलिए ऐसा कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, समस्या में भगवान को याद करना सीखना चाहिए द्रौपदी माता से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना सिचुएशन, हमें इतना भी लाचार नहीं हो जाना चाहिए कि हम भगवान की अथॉरिटी को भूल जाएं। तो यहाँ युधिष्ठिर की क्लास लगा रहे हैं नारद मुनि। वो कह रहे तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे वजह से सब चल रहा है, या चल रहा था, या तुम ही हर चीज के दोषी हो। यहाँ हर व्यक्ति अपना अपना भोग रहा है, आप किसी के भी दोषी नहीं हो, न आप किसी के यश होने के भी आप कारण हो। उसका प्रारब्ध उसको मिल गया है, और काल से बड़ा कंट्रोलर और कोई नहीं। काल सभी को कंट्रोल करके रखता है, सभी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ कहा गया है कि हाँ, डोंट थिंक यू आर द हेल्पर्स ऑफ द पुअर पुअर क्रीचर्स, ये जो इनको तुम खिला रहे हो। और यहाँ पे कहते हैं द लॉर्ड इज नोन एज भूतभृत। यहाँ शब्द आया है ना भूतभृत, यानी जो सभी जीवों को संरक्षण देते हैं। तो एक्चुअली हमें लोगों के जीवन में कृष्ण को जोड़ना है, हमें उनका बॉस नहीं बनना है। हमें बॉस बनना है किसके लिए, तो ये काम करने में बॉस बनना है कि कृष्ण से जोड़ने के काम में हम अगुवाई करें। हम आगे बन के उनको सेवा ना दें। सेवा ना दें का मतलब है कि हम ये ना सोचें कि मैं ही इनको खिलाऊंगा, नहीं, हमें इनको कृष्ण से जोड़ के इनको रख देना है। कृष्ण से जुड़ा मतलब ये सभी जीवों से जुड़ा, ये अध्यात्म से जुड़ा, और ये जमीन से जुड़ा, तो स्वाभाविक है वो अपने आप संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे, प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे, तो हम कितना कर देंगे किसी के लिए। हम अपने सैलरी में से 10 लोगों को खिला सकते हैं, और उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री भी है, तो हम बहुत कुछ फ्री में बांट देंगे। फ्री में बांट देने से भी वो यूज कर रहा है कि उसको बेच रहा है, आप थोड़ी जानते हैं। तो फिर आपका फायदा क्या, लास्ट में वो रोना धोना कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी नारद मुनि कह रहे हैं। पहले तो तुम खुद अपने आप से अहम भाव से हटा दो। अगले श्लोक में जो ज्ञान दे रहे हैं वो और भी गाढ़ा है। नारद मुनि कैसे है ना, वीणा बजाते थे, भजन करते रहते, उनको लोग समझते कि अरे ऐसी बजा रहे हैं। हालांकि जब वो बोलने लगते हैं तो भलो भलो को जगा देते। चित्रकेतु महाराज को जगा दिए, वो तो मतलब इतने जाग गए कि अपने बेटे को छोड़ के निकल के सन्यासी, इतने पावरफुल है। तो 46वां श्लोक, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम।
This gross material body made of 5 elements is already under the control of eternal time, kal, action, karma, and modes of material nature, guna. How then can it bring it, being already in the jaws of serpent, protect others? जो समझो आप अजगर या सांप के आपने पकड़ के रखा है, समझो किसी चूहा को पकड़ के रखा है, वो चूहा किसकी मदद कर सकता है? तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम खुद काल में हो, इस काल और कर्म के चक्कर में जकड़े हुए हो, और तुम उन्हें छुड़ाने की बात कर रहे हो, उनका देखरेख करने की बात कर रहे हो। अरे वो भी एक काल के चक्कर में फंसा हुआ व्यक्ति है। आप अपना निकलने का कोशिश करो या तो उनको निकालने का कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सिंपल साइन है एक एडवांस्ड कॉन्शियसनेस का, कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान सर्वे सर्वा है, आप करते हैं प्रभु, हम केवल निमित्त हैं, आप हमें निमित्त बनाएं, यही हम चाहते हैं। हाँ, कई बार प्रचार करते हैं तो आप देखिएगा, कई बार आप में से बहुत लोग कथा भी करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कभी कभी आपको इतना आता नहीं, लेकिन कोई होता नहीं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आप ही थोड़ा बोल दीजिए, तो आपको लगता है चलो कुछ नहीं तो दो एक हाथ दो कृष्ण की लीला और कुछ कुछ बोल देते हैं। आप जो ही वहां बैठ के प्रार्थना करते हैं, पता लगता है कि ऐसे कोई अंदर घुस गया हो, आपके मुंह से इतना कथा और इतना सब निकलते रहता है, लोग खड़े होकर बोलते हैं महाराज आपको मान गए, आपको भी लगता है क्या क्या बोल दिया, फिर आप अपना रिकॉर्डिंग सुनते मैं सब बोल दिया, फिर आपको पता चलता है कि आप उस क्वालिफाइड नहीं थे, पर भगवान ने, आपने सरेंडर किया तो भगवान आपका इस्तेमाल करके सबको दे दिए जो देना था। तो इसलिए हमें एक 100% निमित्त बनना है, हमें कारण नहीं बनना है। कारण भगवान है, लेकिन हमें निमित्त बनना है। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि आप निमित्त रहे सव्यसाची, तो निमित्त मात्र बनो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अरे तुम खुद काल सर्प हो, यानी इस काल रूपी सर्प में तुम खुद फंसे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो ये सब? हाँ, युधिष्ठिर को भी हिला दिया कि याद रखना, विदुर जी ने जो बताया था वो केवल उनके लिए नहीं था, वो परंपरा में तुम्हें भी लागू होगा। और युधिष्ठिर महाराज ने करके दिखाया, और वो करने के बाद परीक्षित महाराज ने करके दिखाया, वो करने के बाद जन्मेजय महाराज ने करके दिखाया। लेकिन आजकल के जो राजा हैं वो सब नहीं कर रहे हैं, कि जब समय आ जाए तो गद्दी छोड़ के निकल जाना चाहिए वन की तरफ। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो जा नहीं रहे हैं, तो जा नहीं रहे हैं, तो बुढ़ापा और जवानी का जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे द ओनली कह रहे हैं, द ओनली थिंग पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ इटर्नल टाइम, यानी अगर आपको इस काल से ही बचना है, काल सबसे बड़ा सर्प है, तो वह कह रहे हैं द ओनली कहा गया, हाँ, द ओनली थिंग which is compared to काल सर्प और कोबरा snake whose bite is always lethal, the only possible thing is 1426। तो 14-26 में जो श्लोक है, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो कहते हैं कि अगर आपको सच में इस काल सर्प से दूर होना है तो आपको भक्ति योग करना पड़ेगा, भक्ति योग करना ही पड़ेगा, आपको भगवान से अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा। और आप जो भी कार्य करें वो सारा भगवान के लिए करें, तब आप इस काल सर्प का जो चक्कर है इससे बच जाइएगा। नहीं तो काल सर्प मतलब क्या है? ये काल रूपी जो परिवर्तन है आपको परेशान किए जाएगा, आज एक परेशानी खत्म कल दूसरी। जिनके पास पैसा है उनको समस्या है कि मेरी कोई बात नहीं मानता, और जिनके पास बात मानने के लिए 10 लोग हैं घर में, वहां रोज का बैटल फील्ड है कि भाई पगार कहाँ से आएगा, नौकरी कहाँ से होगी, खाना कहाँ से खाएंगे, तो उनको पैसा नहीं है। बात मानने के लिए 10 लोग हैं लेकिन कुछ काम करने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास काम करने के लिए पैसा है तो बात मानने वाले लोग नहीं है। बस यही दुनिया है। भगवान जो है राजा और रंग का जोड़ी ऐसा बना देते हैं कि आदमी फंस जाता है। तो इस प्रकार 14-26 का अन्य योग का जो भक्ति है उसको भगवान ने बताया, और बता के कहा कि यही से आप काल सर्प को पार कर पाएंगे। 47वां श्लोक, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये आपने लास्ट लाइन बहुत बार सुना होगा, जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये वो श्लोक है। वो कह रहे हैं
Those who are devoid of hands are prey for those who have hands. यानी जिनको हाथ नहीं है, ये सब मछली वछली को हाथ नहीं, तो जिनको हाथ है वो लेके खा जाते हैं, या प्राणी जो चतुष्पद प्राणी नीचे वाले को खा जाता है. हाँ, Those devoid of legs are prey for four-legged. जिनको पाँव नहीं है वो चार पाँव वाले उसको खा जाते हैं. The weak are subsistence of the strong. इसका कहने का आशय ये है कि जो बड़ा मछली छोटे को खाएगा, जो स्ट्रांग है वो दुर्बल को दबाएगा ही दबाएगा. And general rule holds that one living being is food for another. जीवो जीवस्य जीवनम. यहाँ हर जीव दूसरे जीव का भोजन है. तो ये साइकिल बना हुआ है. युधिष्ठिर, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे राजा बनो और ये प्रावधान रखो कि वो सिस्टम चले जिससे लोग धर्म में जुड़े रहें. बस इतना ही आपको करना है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है. खेती आ रही है. हाँ, उस दिन भी हम बता रहे थे आपको, मकई आप छीलते हैं तो मकई को कितना कवर रहता है. अच्छा, आलू को पील होता है, अगर आलू का पील नहीं होगा तो सड़ जाता. फिर आप क्या खाते? नारियल में पानी है, कैटरपिलर इफेक्ट, कैपिलर इफेक्ट, सॉरी, कैपिलर इफेक्ट के हिसाब से पानी नीचे से ऊपर चला जाता है. तो क्वेश्चन है, लेकिन उसको डालने के लिए कोई सिरिंज है नहीं, कोई सिरिंज तो है नहीं, तो फिर इसमें इतना पानी कहाँ से जाता है? हाँ, we don't believe in God. तो ये सब भी पता है करो. गाय एक जगह से घास खाती, दूसरे जगह दूध आता है, तो आप भी ऐसा एक मशीन बना लो, यहाँ से घास जा रहा है, वहां से दूध बन के आ रहा है, बना दो. आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाया, कोई डेवलपर नहीं बना पाया. तो ये सब जो है हमें समझना चाहिए कि कितना भी हम कंट्रोल कर लें, वो बात करने का जरूरत ही नहीं है. सारा काल ने तय कर रखा है कि बच्चा पैदा होगा तो उसको देखरेख के लिए माँ चाहिए या एक व्यक्ति चाहिए. तो अगर उसके अंदर मोह नहीं डालेंगे तो वो क्यों सेवा करेगी? तो क्या करते हैं, माँ के दिमाग में, हृदय में मोह डाल देते हैं. अब ये मोह के चक्कर में वो बुढ़ापे तक अपने बेटे को संभालते रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा. तो वो मोह में प्यार से उसको संभालते रहती है, मेरा बेटा ऐसा टाइप. पिताजी वो देखते हैं कि कर्तव्य बुद्धि इसकी, इससे काम कौन करवा लेगा, तो फिर पिता टाइप व्यक्ति रहते हैं, डांटते हैं, करवाते हैं. तो भगवान क्या करते हैं, ये सब शक्तियां प्रवेश करवाते हैं उन व्यक्तियों में जो उस जीव को आगे लेके जाए और काल चक्र में चलते रहते हैं. वही बेटा कल बाप बनेगा, वही पिताजी थे वो दादाजी बनेंगे, फिर ये जो बेटा भी बाप बना है वो दादाजी बनेगा, फिर ये बेटा आएगा वो वही करेगा. मुझे याद है जब हम लोग नए नए थे तो कभी कभी जैसे यात्रा में हमारे गुरु महाराज ले जाते थे, 2000 5,000 से बहुत सारे भक्त होते थे. तो एज अ मैनेजर मेरा दिमाग में था, अरे ऐसा कर देंगे तो अच्छा होगा, ऐसा कर देंगे अच्छा होगा. तो तभी हम भी अबोध थे, कभी कभी बोल देते थे किसी को, तो भी गलत था क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं और बोलना आसान होता है. लास्ट में पता चला कि ये सब ये जो हम कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, तो हमने जब करना चालू किया तो हमको पता चला कि ये सारे एरर्स तो मुझ में भी है. ये लोग ध्यान नहीं देते, अभी मुझे खुद टाइम नहीं है, मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, उसमें मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. तो ये हमें लगता आसान है, लेकिन जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो वो काल हमारा शिक्षक है. तो इसलिए काल को अच्छे से हमें समझना होगा, और ये नारद मुनि ने यहाँ पे समझाया. ये परपोर्ट में कल और भी लूंगा, ठीक है, अभी टाइम हो गया. तो ये जो परपोर्ट है मैं कल लूंगा, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं. तो हरे कृष्णा. आप में से किसी को क्वेश्चन है? और ऑलरेडी हमारी मौसमी माता जी एक भजन सुनाना चाहती थी, तो मैं चाहता हूँ मौसमी माता जी का एक भजन सुन लें और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लें, और फिर मैं कृष्णलाल प्रभु को कल से उनका रामायण चालू कर देंगे. हरे कृष्ण. प्रभु जी। बोलिए माता. माता जी बोलिए, आपका आवाज प्रभु जी भजन निकाल रहे हैं प्रभु जी. हाँ यस. तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते. दिनेश जी को एक क्वेश्चन है तो पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ यस बोलिए. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन मेरे भाई की तरफ से है. वो ना सेना में है अभी, तो बोला था भगवान की पूजा करने की समय हमको नहीं मिलता है, मेरा सारा काम रूल के मुताबिक चलता रहता है. तो यहाँ पे मैं मारने और मरने का बात हमेशा चलती रहती है, तो मैं अगर शहीद हो जाता हूँ तो मैं बैकुंठ धाम जा पाऊंगा कि नहीं? नहीं, अगर जब आप ये युद्ध कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि मैं उस भूमि का बचाव कर रहा हूं जहां इतने सारे महादेव के लिंग हैं, इतने सारे
विष्णु के मंदिर, इतने सारे नारायण के मंदिर, इतने सारे कृष्ण के मंदिर है, इतने सारे राम के मंदिर, इतने सारे संत रहते हैं, इतने सारे पवित्र नदियां बहती है, इसके लिए तो मैं बार बार शहीद हो जाऊंगा। तो ये आपकी भक्ति हो जाएगी, आप सीधा गोलोक चले जाइएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हाँ थोड़ा बॉडी वॉडी है, अब हम ज्वाइन तो कर लिए, अभी पगार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा है नहीं, हाँ मैं देश की सेवा भी कर रहा हूँ, तो ये नाटक की आप उल्लू नहीं बना सकते। आपकी प्रामाणिकता हमें नहीं देखनी, भगवान देख लेंगे, तो उनसे प्रामाणिक हो रहना। यस, माधुरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे पहले मैं जब करती थी तो 2 घंटे से पहले भी हो जाता था, पर अब ऐसा हो रहा है कि 2:45, 3, 2.5 घंटे लगते, तो कुछ गलती हो रही है या कुछ यानी कैसा? पहले कितना लगता था? 2 से भी 5 मिनट कम पे ही हो जाता था। नहीं, आइडियली 1 घंटा 40 मिनट लगना चाहिए। हाँ तो मतलब 2:45, 2। हाँ हाँ, तो आप तो 2 तक भी ठीक है, 3 ज्यादा हो जाता है। राधे तो राधे फिर गुरु जी। कैसे करे प्रभु जी? राधे राधे। आज हम नया ज्ञान किए हैं झल्ला से। हरे कृष्ण। दीपू माता, बस माधुरी एक माता का क्वेश्चन सवाल हो करना जाने दीजिए, फिर चाहते आप थे बोलिएगा। प्रभु जी आपसे। दीपू माता 1 मिनट पहले माधुरी माता का सवाल हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको जवाब मौका दूंगा। हाँ, आपको दे रहा हूँ मौका, बस इनका सवाल। हाँ माता जी, माधुरी माता। हाँ तो फिर प्रभु जी कैसे सुधार करना या क्या गलती हो रही कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उसका पेस में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर आप ख्यालों में खोए हैं और बहुत आराम से हरे कृष्ण, तो फिर हो जाएगा 4 घंटा। तो ख्यालों में नहीं जाना है, नाम जब बहुत आसान है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, खत्म। इस पेस में ट्राई करिए, 1 घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए हरे कृष्ण। यस, दीपू माता। हरे कृष्णा। दीपू माता, आपने क्वेश्चन पूछा था अभी ना? हाँ पूछिए पूछिए माता जी, कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा बोलिए गुरु जी। बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा के आगे बोलिए ना क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्णा। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, कहीं चेक करिए, आवाज नहीं आ रहा है तो। पर अभी आप रुक जाइए। यस, मौसमी माता, आप प्लीज भजन हाँ, सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये गीत गोविंद का है, गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है वो मैं कोशिश कर रही हूँ गाने का, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडनये दिनमणि मंडल मंडन भवखंडनये मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे।
कालिया विषाधर गंजन जनरंजनाए कालिया विषाधर गंजन जनरंजनाए जदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे जदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे मधुमूर नरक विनाशन गरुडासनाए मधुमूर नरक विनाशन गरुडासनाए शूरकुल केली निदान जय जय देव हरे शूरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भवमोचनाए अमल कमल दल लोचन भवमोचनाए त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषणाए जनक सुता कृत भूषण जित दूषणाए समर समित दश कंठ जय जय देव हरे समर समित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदराए अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदराए श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावय मित भावय तव चरणे प्रणतावय मित भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देवक विरुदितमिदं कुरुते मुदं श्री जय देव कविरे गीतमिदं कुरुते मुदं मंडल मंजुल गीतं जय जय देव हरे मंडल मंजुल गीतं जय जय देव हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल, हरि बोल। हरि बहुत बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल। सुंदर। ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा हुआ गीत गोविंद है, और इसको श्रवण करने से कृष्ण प्रेम स्वाभाविक रूप से आ जाता है। हाँ, जो साधना करने से नहीं आता, केवल इस भजन को सुनने मात्र। जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो इनका हम कभी आपको लीला बताएंगे बाद में। तो यस, बाकी अभी हमारे पास है समय। किसी को क्वेश्चन है? दीपू माता, आपका हाथ ऊपर है, अगर आपका आवाज दे सकते तो आप क्वेश्चन पूछिए। राधे राधे गुरुजी। जी माता जी, बोलिए। हाँ, आज मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। हम झल्दा से रहने वाले हैं। ओके। तो गुरुजी, हमें पूछना है, क्या मैं एक हस्बैंड जाने के बाद, हाँ, बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा हूँ, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे परेशानियां आ रहे हैं। हम अकेले पड़ गए हैं एकदम से। क्या है, हम किसी से कोई बुराई नहीं चाहते, मगर मेरा सब बुराई चाहते हैं। इसके क्या उपाय है? इसीलिए मेरा मन बहुत चंचल होते जा रहा है। देखिए माता जी, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखिए, हाँ। हर जीव को, ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए लागू है। हम्म, हर जीव हम्म, को उसकी परिस्थिति लास्ट में उसको अकेले ही बनाने वाली है। हाँ, आपकी परिस्थिति थोड़ी दुनिया में दिख सकती है कि चलो अब पतिदेव नहीं है तो थोड़ा लोग बोलेंगे हाँ क्या किया जाए, लेकिन बाकी लोगों की भी हालत वही है। उनके पास पैसा हाँ, होते हुए, पत्नी होते हुए, दुनिया होते हुए भी वो अकेले होते हैं, क्योंकि आखिर में आपकी इच्छा आप ही पूरी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते। तो हाँ, इसलिए ये तो ठीक है कि बोल देना कि चलो सामाजिक रूप से पति नहीं है तो एक अछूआ है। तो देखिए, वो तो आपकी दुर्बलता का काम है। तो अगर आप हाँ, दुर्बल हैं तो स्वाभाविक है जो आपसे सबल है वो आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ देगा, है ना। हाँ, वो आपको हाँ, कुछ ना कुछ आपका इस्तेमाल करेगा, चलो यहाँ ये करो वो करो। मैंने देखा कई बार, मैं महाराष्ट्र में एक जगह गया था, तो एक बुढ़िया थी, वो बेचारी कुछ तो फल का टोकरी था उसको बेच रही थी। इतना ही फल था कि पूरा बेचेगी तो ही 100 रुपए मिलेगा। मैं बोला ये उस गांव से आते 20 रुपए तो उसको आने में आ जाते हैं, ऑटो में जाने के 20 रुपए 40, आई समझो इसके पेड़ के भी फल हैं, तो 60 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन धूप में क्यों बैठी है। तो मैं गया, वो सारा फल खरीद लिया मैंने, 1000 रुपए भी दे उसको। तो बैठा और बोला, अरे आप ये क्यों बेचती हो, घर पे रहो आराम से। बोलते बेटा वो मेरा कोई नहीं है, तो मेरे को क्या करता है वो मेरा घर वाला बोलता है ये फल तोड़, अब बैठन तेरा तू कमा के तू भी खाने का पैसे देगी, तो वो मैं क्या करूं। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये परिस्थितियां तो सबको अलग अलग होती है, कोई ऐसा कोई वैसा, सबकी परिस्थिति होती है। तो इन परिस्थितियों में अकेला तो सब होते हैं माता जी, आप अकेले नहीं, सब अकेले हैं। लेकिन हमको इस अकेलेपन बनने का फायदा उठाना चाहिए। क्या फायदा उठाना चाहिए? तो अब भगवान का भजन तो अकेले में ना होगा। नहीं, अकेले इन द सेंस, हमारा जो भगवान से संबंध है 1 to 1, वो तो प्रेम का संबंध है, वो तो अकेले में ही बनेगा। तो उसका फायदा उठाओ। मैंने तो ये किया, जब से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे दिमाग, बुद्धि और शक्ति के बाहर है सब। आप प्रचार भी करो तो कहीं आपके बदनामी करने के लिए 10 लोग बैठे रहते हैं, अच्छा को बुरा बोल देंगे। मैं कुछ नहीं करता। उस टाइम में मेरा एक छोटा सा रूम है महाराष्ट्र में, उधर जाता हूँ, मेरा लाइब्रेरी है, मस्त वैष्णव गीत उठाता हूँ, भजन गाता हूँ, जितने भगवान के अष्टकम इत्यादि है वो गाता हूँ, और हृदय से मैं इन लोगों को माफ भी कर देता हूँ, और अंदर में अच्छे से मैं उतना समय भगवान के लिए फिर स्पेशली कुछ स्पेशल आइटम बना के भोग भी लगा देता हूँ। तो इस सब का फायदा उठाइए, ये मौका मिलेगा नहीं, ये शुद्ध भक्ति करने का सही मौका है। क्योंकि अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ है तो शुद्ध भक्ति होते हुए भी नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये समझो कि भगवान ने मौका दिया, इसको जाने मत दीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय लोग गाली दे रहे ना, देने दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमने उनको पिछले जन्म दिया है तो वो लोग अपना उधारी चुकता कर रहे हैं। करने दो, ले जा भाई ले जा, तू भी बोल। कोई और नहीं दे रहा, तू भी नहीं दे रहा है, तू भी दे दे भाई, तू भी ले जा। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आपके सारे कष्ट और आपके सारे पाप वो अपने पास उसके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो वहां खड़े हो जाओ। जैसे गाड़ी धोते हैं ना, तो गाड़ी को वहीं खड़ा रखते हैं, पाइप्स करते हैं हम लोग। तो वैसे आप सोचो कि मेरा धुलाई हो रहा है, मेरा सारा कचरा लोग ले रहा है, तो खड़ा हो जाओ। हाँ, और बोलो, अरे इतना ही नहीं, वो बदमाशी भी मैं नहीं कहता, बोलो आगे। हाँ देखो कितना दुष्ट है ये वो, हाँ 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 बोल दो, सब कचरा निकल।
हाँ हाँ? अगर आपने किसी की स्तुति कर ली तो उसका अच्छा ही आप अपने अंदर में ले लेते हो, ये पावर है, उसका पुण्य आपको आ जाता है। इसलिए आप किसी अच्छे आदमी को गुणगान करो, बोलते हैं नहीं अरे अरे दो, अरे ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, हर बार नहीं, अरे भाई ओके, वो ऐसा करता है। लेकिन जो हाँ हाँ तो अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो तुकाराम महाराज कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी। तुकाराम महाराज जो अभंग लिखे हैं तो उसके एक अभंग में कहते हैं कि जो आपका निंदक है उसका जो घर है आपके साइड में होना चाहिए, कि रोज आके उठ के आपको गाली दे, भजन करना है ऐसा है भाई, हरे कृष्णा बनोगे, चैंटिंग से सब हो जाएगा। तो बोलना है, तो उसको बोलना और बोलिए ना, क्या आप भी 2 लाइन में चुप हो गए, और भी कुछ बोलिए। अब क्या बोलना है, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारे जैसा घर में ये बंदा पैदा हो गया है, आप सबको हरे कृष्णा ही करा दोगे। तो आप जो ही हरे कृष्णा करने लगोगे, चाहे आप गरीब हो तो भी, आप अमीर हो तो भी, ये बोलने वाले वहां पहुंच जाए। इनको एलर्जी होती कि आप भक्त बन कैसे गए, कैसे बन गए भक्त। हाँ, कभी कभी हमारे भक्त भी कम नहीं होते, भक्त बनने के बाद ये दुनिया उनकी हो जाती है। क्योंकि देखिए अब तक वो स्वार्थी थे ना, तो उनका जितना प्रॉपर्टी था छोटा था उतना ही वो अपने आप को सोचते हैं। उनको पता चलता है मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। फिर भगवान बताते हैं बेटा ये तो सब मेरा है। अरे जब मैं भगवान का हूँ, ये भगवान का है, तो ये तो मेरा है। तो फिर वो बोलता है मैं दुनिया का राजा हूँ। अब दुनिया वाले समझ नहीं पाते इसे पागल की तरह क्यों बोल रहा है। आपकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को दुनिया वाले समझ नहीं पाते। तो जब जनता में बोलती हो कि ये सब हमारा है, तो लोग बोलते पागल है। हाँ, ये हरे कृष्ण वाले के प्रोग्राम में जाती है, इसके गुरुजी पागल है, ये भी पागल है। ठीक है ना, आपको कोई पागल कहते तो सुन लेना चाहिए, गुरुजी को बोले तो नहीं सुनना चाहिए, फिर फाड़ देने का है ना, गुरु की निंदा नहीं सुननी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ अगर ये परिस्थिति है तो ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये मौका है कृष्ण को पकड़ के रखने का। लेकिन अगर आप इसको जाने देंगे तो अगले कर्म में हो सकता है आप महारानी पैदा हो जाए, आप भजन वजन ना करे, बस मेकअप कर रही आईने में हो गया। आप गरीब थे, आपको याद भी नहीं होगा पिछले जन्म में, अगले कर्म में प्रारब्ध आपको क्या देगा आप थोड़ी जानते, मैं भी नहीं जानता। अगर बढ़ा दे दिया तो भगवान वैसे ही भूल जाइएगा, अंतिम योनि मिल गया तो वैसे ही याद नहीं आएगा। तो अभी सही मौका है कृष्ण का भजन करने का। हमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्येर लेशा, परेर उद्वेग दियाची एकत, दियाची जीवेर क्लेशा, पर दुःख सुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुःख सुख कारा। ये बहुत सुंदर भजन भक्ति ठाकुर ने कहा कि हमारे जीवन सदा पापी रहता, मेरा जीवन जो है पापों में भरा पड़ा है, नाही का पुण्य लेश, पुण्य का लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं, वो ये कह रहे हैं, हम जो भक्ति में अभी भी आए अपने को शुद्ध भक्ति डिक्लेयर कर देते हैं, तो हमारे भी एक दूसरा प्रॉब्लम। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये मौका मिला है। मैं तो जितने कठिन परिस्थिति आते हैं मैं एक ही सोचता हूँ, बहुत ज्यादा क्या लॉस होगा, पैसे का लॉस होगा, पावर लॉस होगा, सामान का लॉस होगा, अरे मेरा भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना, इसका लॉस नहीं होना चाहिए बस। बाकी प्रभु एक दिन तो शरीर भी छीन लेंगे, पर प्रभु आपके प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे, मैं कुटीर में ही रहूं पर आपको रोज दर्शन कर पाऊं। हाँ, तो ये बस आप मुझे ना भूले, मैं आपको ना भूलूं, बाकी जाने दो। राजा कुलशेखर कहते हैं अविस्मृति चरणारविंदम, प्रभु मुझे आपका विस्मरण ना हो, बस इतनी ही आपके चरणों में प्रार्थना है। वो वृंदावन में कई बार लोग गोल गोल में लिखते हैं ना, तो मैं आपको ना भूलूं, ऐसा लोग लिखते हैं, हे कृष्ण मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसा लिखते हैं। बस यही हमारा धन है, अन्यथा सारा काल लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हरिनाम धन बटोरने का मौका है आपके पास। जैसे श्रीधर कोला बेचा था, वो केले के बगान में वो छोटा सा उसका केला बेच के थोड़ा पैसा आता था, सब गंगा माँ में सेवा देता था, खुद वो एक ही लोटे में सारा काम करता था, तो फटे धोती कुर्ते में रहता था, और रात भर आकाश को देख के हरिनाम बोलते रहता था। तो लोग बोलते थे देखो इसको खाने को नहीं मिला, पेट जलता है, तो रात भर हरिनाम बोल के बचाता है अपने आप। अब देखो हरिनाम ले रहा है तो भी लोग यही टीका कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया,
लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु बोले अरे उस लखपति को लाओ जो लाखों करोड़ों कमा के बैठा है, तो सब बोले कि हमारे नवदीप में लखपति कौन है? बोले वो जो केले के बागान से केला बेचता है, तो इनको लेके आया गया। बोले अरे ये, बोले लाखों नाम लेते रहते रात भर, ये लखपति है, आप लोग कोई लखपति नहीं हो। नाम जो लेता है वो लखपति है। तो आप लखपति है माता जी, आप 16 माला करती हैं। एक माला में 108 मणि होता है, तो 16 इंटू 108, और एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम होता है, इंटू 16, 16 16 256 इंटू 108, तो 256 इंटू 100 कर दीजिए, तो 256 इंटू 100 कितना होगा? 25,600 से कुछ होगा। तो ये 16 माला में आप 25,000 या 26,000 नाम आप ले रहे हैं। सोचिए, दिन में 26,000 नाम ले रहे हैं, इतना पगार किसको है? दिन में 25,000 प्रॉफिट तो डॉक्टर लोग भी नहीं कमा पाते। तो आप बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि जब यमदूत आएंगे ना, तो घर वालों को बोलेंगे हाँ इसको मारो, इसको मारो, हाँ इसको छोड़ दे, तो हमारे कैटेगरी का है नहीं। बोले क्यों? तो बोले ये हरे कृष्णा वाला, इसके पास बहुत पॉइंट्स हैं, तो हरे कृष्णा पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भगवान को मत छोड़िए बस। ओके, हरे माता, आपका कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपने कल के लेक्चर पर 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बोला था कि नारद मुनि जो है वो पूरे सारे ब्रह्मांड में प्रचार करते हैं। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग नारद है, नारद मुनि भी शिव जी की तरह अपना विस्तार करते हैं? ये ज्यादा दिन के डिवोटी होते हैं ना, ये ऐसा कुछ पूछ देते हैं कि उसके लिए मुझे भी ज्यादा दिन का डिवोटी बनना पड़ेगा। ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि यही नारद मुनि तो एक ही है, पर क्या पता वो अन्य ब्रह्मांडों में भी जाते हैं कि इसी ब्रह्मांड में जाते हैं, ये मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है प्रभु, थैंक यू। अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बोल। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, जब हम नाम जप करते हैं तब जैसे हम गोवर्धन लीला है या नवद्वीप परिक्रमा है, गोवर्धन परिक्रमा है, उसका जो हम वहाँ पर जो परिक्रमा करते हुए जो अलग अलग अपने तीर्थ स्थलों में वो विजिट किए है, उसका रिमेम्बरिंग करना है ये बेटर है, या जो हरे कृष्ण अपना जो आपका महामंत्र क्वेश्चन का? मैं समझ गया। प्रभु जी ये कह रहे हैं, अरे यार इनको चुप कराऊं। तो कभी कभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं या कोई सेवा कर रहे हैं, समझो हम लोग फीस्ट बना रहे हैं, प्रसादम बना रहे हैं भक्तों के लिए, ऐसे समय में भी हम लोग नाम जप कर लेते हैं। तो एक्चुअली याद रखिए, जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप भगवान के साथ कनेक्टेड है, नाम जप भी तो भगवान से कनेक्टेड है। तो नाम जप और ये परिक्रमा अभिन्न है। कैसे? तो जब आप नाम लेते हो तो आनंद से ले रहे हो ना। हाँ हाँ, गिरिराज महाराज की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपको गोलोक मिल गया। बात समझ रहे हैं? तो ये अभिन्न है, इसको भिन्न नहीं करिए कि अब मैं गोवर्धन परिक्रमा में पांव के ऊपर ध्यान दूं, शीतल पेन बाम, शीतल पेन बाम, पांव ठीक करूं, कि वो हाथ में अभी जो माला दे रहा हूं हरे कृष्ण, अरे भाई वो नहीं करो। नाम जो जप है वो भगवान के प्रति प्रेम है, तो उस प्रेम को जीवित रखिए, ठीक है ना। आप उसको आर्टिफिशियल कृत्रिम मत बनाइए, वो आप ऑलरेडी गोवर्धन में परिक्रमा मार रहे हैं। हरे बोल। अरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे आंख के सामने जो महामंत्र का जो लेटर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आना चाहिए या वो लीला कुछ आना भी नहीं चाहिए? आना है, सिर्फ नाम सुनना है बस। वो और आए अगर आने दो, नहीं आए नहीं आने दो, उसको भगाना भी नहीं है। मन खेला खेला करता है, मन अच्छा, क्या करेगा? लाएगा और तुम्हें बोलेगा भगाओ भगाओ, अच्छा नहीं है, तो अपने काम में लगा देगा। ना उसको भगाओ विचारों को, ना उसको ध्यान में लाओ, मेहनत मत करो, नाम बोलो, सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मन बोलेगा नहीं नहीं तुम ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हो, वो भी उसका मत सुनो, आप बस नाम लेते जाओ। हरे बोल, बात हरे समझे? बोल, हरे बोल। ओके, यस मनीष जी।
हाँ प्रभु जी नमस्कार। अभी जो एक माता ने प्रश्न पूछा आपको, तो मैंने ऐसा यूट्यूब में और मैंने कुछ ऐसे में नारदीय कीर्तन में सुना है कि नारद जी तीनों इसमें संचार करते हैं करके, नारद जी, वो सुना हुआ है। अभी मैं मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा वीडियो। इफ आई फाइंड आउट आई विल सेंड टू यू, दैट इज वन। एंड अभी जो एक आपने बोला 16 माला जपना, जो जो माता जप कर रही है, सो दैट्स मीन्स वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुनने में आता है। आपसे मुझे पूछना है कि 16 रामदास स्वामी को 13 कोटि जप करने के बाद भगवान राम ने दर्शन दिए थे, है ना? तो ऐसे माना जाता है कि जो मनुष्य भी इतने जप की संख्या में जितनी बार राम का नाम लेंगे, उन्हें प्रभु राम के दर्शन हो सकते हैं। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? ऐसा है, देखिए, वैसे शास्त्रों में अलग अलग लिखा है। जैसे कई बार कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि कुछ तो 3 करोड़ बार नाम लेंगे तो आपको भगवान का कृपा मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर 3 करोड़ बार लेते हैं, कुछ ऐसा है नाम, मतलब एक मंत्र में 8 मिला के, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो आप अगर 25 साल 64 माला करते हैं तो भी आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन एक याद रखिए, ऐसा भी कहा गया है कि आप 10,000 करोड़ जन्म भी नाम लेते रहेंगे तो भी भगवान प्रकट नहीं होंगे अगर आपने वो नाम प्यार से नहीं पुकारा है। बात याद रखिए, जैसे मैं किसी को बुलाता हूँ, जैसे आपका नाम मनीष है, आप पूरे क्राउड में खड़े हैं, तो मैं अगर ऐसा बोलूं मनीष मनीष, इज्जत नहीं दूं आपको, आप सुन के भी ध्यान नहीं देंगे। मैं प्यार से बोलूं हरि बोल प्रभु जी, मनीष प्रभु हरि बोल, तो आप क्या करेंगे? आप दूर भी रहेंगे तो नजदीक आएंगे। तो भगवान है ना, वो पर्सन है। अग्री। भगवान एक नाम में भी आपको दर्शन दे देंगे, प्रोवाइडेड आप उस रियल स्टेट पे बोल रहे हो। ठीक है, उसको टेक्निकल चीज नहीं बना सकते, क्योंकि 1 करोड़ नाम लेने के बाद तो रामदास स्वामी जी को दर्शन हुआ, तो जो सोचे वो इतने महान भक्त को मिला, हमारा 50 करोड़ के बाद भी मिले नहीं मिले किसको पता। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे ये बताता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि नाम के 3 स्टेज होते थे, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो जब आप नाम अपराध करते थे, नाम भी ले रहे हो, दुनियादारी भी कर रहे हो, तो धीरे धीरे या तो तुम दुनियादारी में फंस जाते हो या नाम में फिर रुचि नहीं आती है, ऐसा होने लगता है। लेकिन नाम अपराध को ध्यान देते हो कि इस अपराध से बच के ऊपर जाना है, तो फिर धीरे धीरे नाम का जो आनंद का आभास है वो होने लगता है आपको, नामाभास। पर वो भी मेन नहीं है, बाद में आपको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि आप शुद्ध नाम लेना चालू करो, तब भगवान मैनिफेस्ट होना चालू कर देता है। तो ये डिफरेंस है। तो शुद्ध नाम वो जैसा होता है ना, छोटा लाल फिर बड़ा लाल फिर बड़ा, तो तीर धनुष वाले उसको मारते मारते धीरे धीरे लास्ट में जाके बीच वाले लाल का आदत हो जाता है। तो वैसा। थैंक यू। हरे तो कृष्ण। मेरे साथ अभी यहाँ पे डॉक्टर और मेजर अभिनव जी हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन सामने बैठे हैं, ये स्पेशली मिलने आए, तो इनका हम क्वेश्चन यहाँ से लेके आपको बता देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब हम बहुत अच्छे फ्रेश माइंड से बोल रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, एंड देन वी फील द प्रेजेंस। बट लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इन मटेरियल वर्क वी आर वर्किंग, what happens is we start getting, I start getting stressful, and then the intensity of speaking and listening and the energy goes away. Suppose most of the days we are doing it in the morning, so we are fresh with it, but somehow situation occurs, we are not being able to do, we do it in the night, then the quality goes down, you are tired. So this is a cycle, or can we do something? प्रभु जी कह रहे हैं कि जो नाम जप करते तो अलग अलग समय में करना पड़ता है, तो इससे कभी कभी हमारा जो ऐसा नाम लेते रहते ना, तो वो फील आता है हमको, पर बाद में ये जो है फिर हट जाता है अगर हमारा शेड्यूल ब्रेकअप हो गया। तो इसका सोल्यूशन तो ये है कि देखिए, जनरली गृहस्थ जीवन में बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, तो आइडियली हम एक आदत डाल सकते हैं कि ये समय से ये समय में किसी को नहीं दे रहा सिवाय नाम जप के। तो आप डेडिकेटेड नाम जप करेंगे तो फिर उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अन्यथा आपको ये जो चैलेंज है स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय अपनी श्रद्धा को बना के रखना है कि नहीं, मैं वो दिन लाऊंगा जब मैं पूरे अच्छे से जप करूंगा, लेकिन तब तक जप को नहीं छोड़ना है, उसका कंटिन्यूटी बना के रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका टेम्परेरी सोल्यूशन है, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 9:30 हो गया, हम लोग कल मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और कृष्ण लाल जी कल आप रामायण सुनाएंगे, वो क्षमा करिएगा, आपको हमने पेंडिंग में रखा, मुझे बहुत दर्द होता है इसका, लेकिन कोई दिक्कत हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। आप प्रभु आपकी जी, सही वो श्रोता। एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी, वो माता जी ने किया था ना अभी परसों प्रभु जी, हाँ हाँ और नारद मुनि के लिए प्रभु जी। तो प्रभु जी ये भागवत कथा के 10वें अध्याय में भी लिखा हुआ प्रभु जी, वो मानते हैं कि जो भगवान है भगवान का मन मानते हैं नारद जी को, और उसमें देव ऋषि भगवान ने स्वयं कहा कि देव ऋषियों में है जो मैं ही नारद हूँ, उन्होंने 10वें अध्याय में बोला प्रभु जी कीर्तन जी ने, और शास्त्रों में लिखा भी हो प्रभु जी, इसलिए भगवान का मन माना जाता है, इसलिए पूरे के पूरे ब्रह्मांड में पूरे युगों में और हर ब्रह्मांड में ये नारद मुनि जाते हैं प्रभु जी। वो मुझे वो रेफरेंस भेजिएगा प्रभु, ठीक है? वो भेज देता हूँ प्रभु जी, मैं भेज दीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीमयी। हरे कृष्णा प्रभूजी. येस, काय क्वेश्चन मला आहे? फक्त एवढं विचारायचं होतं की प्रभूजी भक्तांचा जन्म केव्हा होतो आणि म्हणजे का होतो, तर यासाठी आपलं लेक्चर झालेलं आहे का ऑलरेडी? भक्तांचा जन्म का होतो आणि कशाला होतो? माता जी पूछ रही हैं कि भक्तों का जन्म जो है वो क्यों होता है और कहाँ होता है और हमको कैसे क्या पता चलेगा। तो उनके लक्षण है कि देखिए ऐसा है, हर कोई भगवान का भक्ति है लेकिन सुप्त अवस्था में होता है, बद्ध अवस्था में। लेकिन जब वो साधना करता है और धीरे धीरे सुकृति मिल जाती है, जैसे किसी वैष्णव की सेवा कर दी गलती, अभी जन्माष्टमी है, हम ऐसे लोगों से भी मांग लेते हैं जिनको हम पे फेथ ही नहीं, ना कृष्ण के लोग भी नहीं, लेकिन हाँ भाई ये ले लो 100 रुपए, चलो बाय करो तुम्हारा फेस्टिवल, हम खा के जाएंगे, वो नॉर्मल लोग होते हैं। लेकिन उसे 100 रुपए दिया ना, वो कृष्ण के सेवा में गया। अब भगवान उसको नहीं भूलेंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, जिस चिट्ठी पे उसका नंबर लिखा है वो भी कहीं गायब हो जाएगा, वो मेरे सामने आएगा तो भी हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। तो ये सुकृति जब संचित होते जाती है तो वो व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। तो तब उसको भगवान अपने भक्तों का संग देते हैं, अधो श्रद्धा देते हैं, फिर साधु संग देते हैं, फिर भजन क्रिया सब धीरे धीरे होता है। अगर वो एक ही जीवन में भी नहीं पार कर पाया, हर कोई सीरियस भक्त नहीं होता, तो भगवान क्या करते हैं, जहां तक वो किया है उधर तक तो जा गए, अगले जन्म में उसको ऐसे परिवार में देते हैं जहां से धीरे 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 उसे सत्संग करने का मौका मिले, उसे अच्छे साधुओं को मिलने का मौका मिले, और वो उसका वो जाग जाता है फैन, फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं। तो चेतना जितनी हमारी जागृत होती है ना, वो इमीडिएट जाग जाती है। जैसे मैं समझो अभी XYZ लेवल का भक्त था, 10% डिवोटी हूँ, इस जन्म में भले मैं कैसी घर में जन्म ले लूं, जो ही मैं भक्ति का कुछ सुनूंगा ना, मैं अपने आप 10 लेवल पे आ जाऊंगा। अब मेरा दोस्त समझो 2% लेवल का आदमी है, वो 2 पे आ जाएगा। मेरे साइड में एक मेरा भाई है, वो 15 पे पहुंच जाएगा। वो अपने विश्वास देखो, कई बार 5 भक्त एक साथ आते हैं मित्र, लेकिन उनमें से एक बहुत अच्छा भक्त बन जाते हैं, और एक है वो अपना घीस पीट रहा है, एक है जो छोड़ ही दिया। तो इसलिए ये आपका पिछले जन्म में जितना लेवल है उतना भगवान फैन करके वापस वहां तक लाके फिर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कई बार भक्ति में कुछ लोगों के लिए प्रचार आसान हो जाता है, जप करना आसान है, सब नियम कानून आसान है, लेकिन कुछ एक उनका प्रॉब्लम रहता है जो छूटा है, पिछले जन्म में नहीं छूटा, इस साल इस जन्म में उनको साधना करके गुरु की आज्ञा का पालन करके उसको साफ करना। तो आप उनके लक्षणों से समझ सकते हैं कि इसको भगवान की सेवा में रुचि है, नाम में रुचि है, तो समझना है कि इसने जरूर पिछले जन्म में किया, तभी ये रुचि इसको मिली है। हरे कृष्णा प्रभुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। अभी हम लोग कल लेंगे बाकी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम।